दरवाजा भर बैठे गुरु विश्वामित्र के सामने और एक बात कही, देखो गुरुदेव, गुरुवर हम भरते और अपना बचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की हम खाते ही नहीं, पीछे कदम हटा। दशरथ जी दरवाजा भर गए। आप हमारे दरबार में आए हो तो हम तुम्हें विमुख नहीं जाने देंगे। गुरुजी, अरे खुश हो जाओ, उदास काहे को बैठे हो, मांगो। रग कुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा और वही दूंगा। विश्वामित्र बोले, नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, नहीं चाहिए तुम्हारा महल, यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमें अपने बड़े बेटा राम और लक्ष्मण का हाथ दे दो। जो परीक्षित जी ये कहा है तो दशरथ महाराज को ये लगा हो किसी ने गड़ासी मार दी। भाइयों, उसी समय दशरथ जी के आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी रोने लगे और भाइयों, उसी समय महाराज दशरथ जी जो है वो रोने लगे, रो करके जवाब देने लगे, सब कुछ मांग लो लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण का हाथ मत मांगो। गुरुजी, मेरे जीवन के तो सारे न मांगो। गुरुदेव, ये अबद मांग लो, अबद मांग लो। राम लक्ष्मण न मांगो, अबद मांग लो। गुरुजी, सब कुछ मांगो लेकिन राम लक्ष्मण का हाथ मत मांगो। बोले रोके महाराज दशरथ।
मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। भगवान और क्या कहा है परीक्षित जी दशरथ जी ने, धन को तो मांगो गुरुवर, छकड़ा भरा दूं, हीरा मोती जवाहर कहा। हे गुरु जी, मेरी अखियन के दोनों तारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम लक्ष्मण न मांगो। अवध मांग लो। परीक्षित जी, उसी समय आज गुरु विश्वामित्र ने जब ये कहा है तो दशरथ जी रोने लगे, बोले अवध मांग लो, राम लक्ष्मण को मत मांगिए। तो वशिष्ठ जी बोले देखो दशरथ, गुरु विश्वामित्र को तो मगर एक बालक दोगे उधर से वो 2 लेके आएंगे, और 2 दोगे तो उधर से 4 लेके आएंगे। यज्ञ की रक्षा करने के लिए जो लोग जाते हैं वो परीक्षित जी बड़े खुश नजर आते हैं, दे दो। दशरथ जी सोचने लगे भगवान मैं अपने बालकों को कैसे दूंगा। कौशल्या मैया को पूछा गया तो कहा खुशी से मेरे गुरुदेव के हाथों में मेरे दोनों पुत्रों को दे दो, संस्कार बदल जाएंगे। भाइयों गौर करेंगे सभी लोग, राम लक्ष्मण का हाथ गुरु विश्वामित्र ने ले लिया। लेकर के परीक्षित जी आजमगढ़ आश्रम पर जाकर के पहुंचे, जहां पर दशरथ जी वो गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। तो परीक्षित जी ताड़का नाम की राक्षसी आती है, एक ही बाण में ताड़का का भगवान उद्धार करते हैं और राक्षसों का उद्धार करते हुए आजमगढ़ आश्रम पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ रहने लगे। अब जनकपुरी में परीक्षित जी इधर आदि शक्ति भवानी सीता जी का स्वयंवर है। अब स्वयंवर की चिट्ठी महाराज गुरु विश्वामित्र के पास में आई तो गुरु विश्वामित्र ने खत को पढ़ा। कुआर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर मिली और कुआर के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को परीक्षित जी राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र उन्हें लेकर के और सीता के स्वयंवर को देखने को चले। भाइयों गौर करेंगे सभी लोग, अब हुआ ये गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण से बोले देखो राम लक्ष्मण एक काम करेंगे। बोले क्या? बोले और परीक्षित जी आगे होली आ रही है तो धार्मिक होली आप लोग सुनेंगे। अरे गुरु वर का जनक पूरा होते चला, गुरु जी का जनक गुरुवर का जनक पूरा हो
सुन रहे हो? गुरुजी हाँ, अरे जनकपुरी में अरे धनुष धरो है, अरे पाऊ पे चाप चढ़ा चलो उर्वर काट जनकपुर है। अरे पाऊ पे चाप चढ़ा चलो गुरुजी काट जनकपुर है। और का बोले गुरुजी? अरे जनकपुरी में अरे भूप जुड़े, बड़े हाँ सुन रहे हो राम? अरे उन्हें को मान घाटात चलो गुरुवर काट जनकपुर है। अरे उन्हें को मान घाटात चलो गुरुवर काट जनकपुर है। और का बोले विश्वामित्र जी? बोले महाराज अरे जनकपुरी में अरे सीता बेटी, हाँ राम जी अरे उन्हें से हमारा डलात चलो उर्वर काट जनकपुर है। राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र परीक्षित जी सीता के स्वयंवर को देखने के लिए चलते चले जा रहे हैं। एक वन में जाकर के पहुंचे हैं तो परीक्षित जी क्या देखो भगवान श्री राम ने पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। वह वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। तो राम जी ने गुरु विश्वामित्र से एक बात पूछी, गुरुजी ये मैं क्या देख रहा हूं, ये पत्थर की स्त्री? तो गुरु विश्वामित्र बोले देखो राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया था तो गौतम ऋषि ने श्राप देकर के इन्हें पत्थर बना दिया था। तुम्हारे चरणों का इंतजार कर रही हैं, इनका उद्धार करो। तो भगवान श्री राम ने चरण रज लगाई है तो परीक्षित जी अहिल्या के लिए विमान आया। विमान में बैठ करके अहिल्या परमधाम को चली गई। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़े हैं। 100 रुपया बीकेश ड्राइवर ग्राम नौली से भजन भगवान का सुनना चाहते हैं।